राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं हरियाणा में। हरियाणा बीच बच सड़क से पटवारी को किडनैप कर लिया गया। 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। परिजनों ने 19 लाख देकर छुड़वाया। वीडियो आया सामने। हरियाणा के सोनीपत में दिन दहाड़े एक पटवारी का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने उनकी रिहाई के लिए 2 करोड़ की फिरौती मांगी। बाद में परिजनों ने 19 लाख रुपए फिरौती देकर पटवारी को मुक्त कराया। पटवारी के अपहरण की वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बदमाश उसे कार में धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास से लोग गुजर रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। वारदात की सूचना के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। ऑफिस के लिए निकला था पटवारी। पुलिस के अनुसार सोनीपत शहर के मयूर विहार के रहने वाले पटवारी ओम प्रकाश मलिक बुधवार को रोजाना की तरह अपनी ब्रेजा कार से ऑफिस जाने के लिए निकले थे। जब वह एक पेट्रोल पंप के बाहर रुके तो वहीं पर एक अर्टिका गाड़ी में सवार होकर करीब 5 लोग आए। उनमें से 2 बदमाश आकर पटवारी दोस्तों बीजेपी की भाजपा की 67 उम्मीदवारों का एनालिस्ट हरियाणा में हारे नेताओं को भी मौका। हाईकमान का सीधा मैसेज, सभी टिकट दिल्ली से तय होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर विरोधी उम्मीदवारों को टिकट देकर साफ कर दिया कि हर महत्वपूर्ण फैसला अब दिल्ली से ही होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस लिस्ट में सिर्फ चुनाव जीतने की अक्षमता ही टिकट का इकलौता आधार है। राव गुट के जिन विरोधियों को टिकट दी गई वे सभी हाईकमान के कराए सर्वे में आगे मिले। 2019 में चुनाव हारे 5 नेताओं को भी भाजपा ने दोबारा टिकट देकर संकेत दिया कि जीत की संभावना हो तो उन्हें दरकिनार नहीं किया जाएगा। सर्वे में आगे रहने वाले नेताओं के बेटे बेटियों और पार्टी बदलकर आए नेताओं को भी टिकट देने से परहेज नहीं किया गया। वहीं भाजपा नेतृत्व ने 10 साल से चल रही सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए पुराने नेताओं से कोई समझौता नहीं किया। 25 सीटों पर नए चेहरे उतारे। बिजली मंत्री रणजीत चौधरी देवीलाल के पोते के बीजेपी में बागी तेवर। हरियाणा सरकार में चेयरमैन पद छोड़ा। पहली लिस्ट में नाम न आने से नाराज हुए। हरियाणा में भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला ने भाजपा में बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार में हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आदित्य चौटाला ने कहा कि डबवाली सीट से सिंगल पैनल में उनका नाम था, लेकिन भाजपा जानबूझकर चीजों को लटका रही है। इससे लोगों में गलत संदेश जा रहा है। आदित्य चौटाला ने बताया कि इसी बात से नाराज होकर उन्होंने हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आदित्य चौटाला ताऊ देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के पुत्र हैं। वह लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े रहे। वह सिरसा जिला में पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आदित्य चौटाला के इस्तीफे की कॉपी भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है। रणजीत के डबवाली वाले बयान के बाद इस्तीफा दिया गया है। देश की चौथी सबसे अमीर महिला की भाजपा से बगावत, टिकट काटा तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। कहा, मैं पार्टी मेंबर नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बुधवार देर शाम को 67 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की थी। लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर भी इस्तीफा दे दिया। वहीं गुरुवार सुबह देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी बगावत कर दी। भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सावित्री जिंदल ने समर्थकों से कहा, मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्य नहीं हूं। मैं चुनाव न लड़ने के बारे में बोलने के लिए दिल्ली से वापस आई थी, लेकिन आपका प्यार और विश्वास देखकर मैं चुनाव लड़ूंगी। सावित्री मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है। हिसार सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची होल्ड। बावरिया बोले, 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। लिस्ट रुकने के 3 कारण हैं। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद मची भगदड़ से कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड होने के आसार बन गए हैं। पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि
टिकटों पर मंथन चल रहा है। लिस्ट के लिए 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं बीच 24 सीटों पर मंथन के लिए कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में हरियाणा कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए TS सिंहदेव, जगनेश मेवानी और अजय माकन भी पहुंच गए हैं। इससे पहले करीब 66 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। लिस्ट होल्ड होने के मुख्य 3 कारण बताए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी और अन्य दलों से सीट शेयरिंग फार्मूला अभी तक। टिकट कटने पर रो पड़ी पूर्व मंत्री कविता। बीजेपी को 2 दिन का अल्टीमेटम, उम्मीदवार बदलने को कहा। समर्थकों की खट्टर के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के सोनीपत में भाजपा की टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री कविता जैन व उसके पति राजीव जैन के समर्थक बगावत पर उतर आए हैं। जहां रात को दर्जन भर से ज्यादा पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़ दी, वहीं सुबह समर्थकों की मीटिंग में टिकट कटने से उदास कविता जैन की आंखों से आंसू निकल आए। राजीव जैन दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनके समर्थकों ने प्रदर्शन कर पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नारेबाजी की और निखिल मदान को टिकट देने का विरोध किया। कविता जैन ने कहा कि 8 सितंबर तक वे भाजपा आला कमान को समय देते हैं। इसके बाद वे फैसला करेंगे कि भाजपा में रहना है या नहीं। राजीव जैन ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे पहले रात को भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजीव वलेचा ने अपनी पत्नी, नगर निगम पार्षद और भाजपा महिला प्रदेश सचिव इंदु वलेचा, मंडल अध्यक्ष मुकेश बत्रा और भाजपा पूर्वांचल प्रकोप प्रदेश सहयोग संजय ठेकेदार सहित अनेक पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं पूर्व मंत्री कविता जैन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 50 साल से पार्टी के साथ समर्पित होकर कार्य किया है। टिकट मिलने वाले निखिल मदान का पार्टी में कोई रोल नहीं रहा। वे तो भाजपा को जीतता हुआ देखकर इसमें शामिल हुए हैं। समझ नहीं आता कि पार्टी को इसकी क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सोनीपत की जनता हिसाब मांग रही है, इसका जवाब पार्टी से भी लेकर रहेंगे। हरियाणा बीजेपी विधायक ने टिकट काटते ही पार्टी छोड़ी, हुड्डा के आवास पर पहुंचे। जल्दी कांग्रेस में होंगे शामिल। हरियाणा के फतेहाबाद की रतिया विधानसभा से भाजपा विधायक लक्ष्मण नाप्पा ने टिकट कटने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने टिकट की घोषणा के बाद आधी रात को ही अपना इस्तीफा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली को भेज दिया। इसके बाद अब वह दिल्ली स्थित पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं। सूत्रों की माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें जल्द ही कांग्रेस में शामिल करवा सकते हैं। बीती रात को बीजेपी ने 67 सीटों की लिस्ट जारी की थी। इसमें रतिया से लक्ष्मण नाप्पा की जगह पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है। नाप्पा ने पहले ही बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले से रतिया से सुनीता दुग्गल को उम्मीदवार बनाने की चर्चा चल रही थी। इसके बाद से नाप्पा लगातार पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंगें करवाकर पार्टी को बगावती तेवर दिखा रहे हैं। 29 अगस्त को विधायक लक्ष्मण नाप्पा और जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा ने स्थानीय वर्करों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि रतिया से स्थानीय नेता को ही टिकट दी जाए। यदि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी गई तो उनका खुलकर विरोध किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य खबरें। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।